चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। प्रत्येक वस्तु का एक स्वाभाविक धर्म होता है, उसके स्वभाव में वो धर्म रहता है। जैसे जल की स्वाभाविक धर्म क्या है? तरलता। बोलते ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवों के स्वाभाविक धर्म है, नित्य धर्म है। वो क्या है? कृष्ण भजन करना। कृष्ण भजन करना ही प्रत्येक जीव का स्वाभाविक धर्म है, नित्य धर्म है। इसलिए जो जीव ये कृष्ण भजन को छोड़ करके, कृष्ण भक्ति को छोड़ करके दूसरा धर्मों को अपनाने के लिए प्रयास करता है, दूसरे विषयों की सेवा करने में अपना जीवन को लगा देता है, वो कभी भी नित्य धर्म नहीं हो सकता है। कृष्ण भजन को छोड़ करके दूसरा जितने भी धर्म है उसमें कहीं ना कहीं जीवों का स्वार्थ छुपा हुआ है। वे उस स्वार्थ के लिए अपने स्वाभाविक धर्म को छोड़ करके, अपने स्वभाव को छोड़ करके वे अन्य धर्मों में आसक्त होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं पंचोपासक के विषय में, ये लोग क्या करते हैं? बोलते हैं इनका उन पंच उपासना में किसी प्रकार का कोई निष्ठा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जहां पर स्वार्थ अभिनिहित रहती है वहां निष्ठा हो ही नहीं सकता, वहां विश्वास हो ही नहीं सकता, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, वहां अपनापन हो ही नहीं सकता, जहां पर स्वार्थ है। इसलिए स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुरासे या ये न बहिरर्थ मानी न। प्रत्येक जीव का स्वार्थ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए श्री कृष्ण के अलावा हम कितना भी दिखावा करें कि हम जो है
सूर्य का भक्त है, गणेश का भक्त है, शिव जी का भक्त है, देवी का भक्त है, नहीं हो सकता। वहां स्वार्थ है। इसीलिए किसी न किसी प्रकार के अपनी सांसारिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए लोग अनेक प्रकार के उपासना करते हैं, अनेक प्रकार के उपासना में अपने आप को लगाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को इस संसार में बहुत से सुख प्राप्त हो गया, सांसारिक भोग विलास उसको इतना मिला कि जितने भी भोग विलास में वो प्रमत्त रहे, कभी ना कभी उसमें उसको क्षण भंगुरता दिखाई देता ही है। अरे मेरे पास इतना 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 कुछ है। बोलते विषयों का भोग करते करते, विषय वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते होते उस व्यक्ति का कभी ना कभी उसके प्रति असुचि होगा, अपच होगा। कितना भी व्यक्ति पौष्टिक आहार करे हैं, कभी ना कभी उसको अपच तो होता ही है, उससे असूया ज्ञान तो होता ही होता है। फिर उसको दोबारा खाने के लिए या उस वस्तु को दोबारा संग्रह करने के लिए थोड़ा सा पीछे इसलिए हटता है कि भाई ये संसार के विषय वस्तु एक क्षण भंगुर है। जब संसार के विषय वस्तु में वो क्षण भंगुरता का दर्शन करता है, तब सांसारिक सुख सुविधा से विरत होकर के, विमुख होकर के, इससे और अच्छा सुख, स्थायी सुख क्या है उसके लिए लालायित होता है। स्वर्ग सुख, स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए वो इच्छा करता है और उसके अनुयायी अनुसार वे क्या करता है, पुण्य संचय करता है। और पुण्य संचय करने के निमित्त सूर्य की आराधना करता है। जब सांसारिक किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक किसी अर्थ लाभ को प्राप्त करने के लिए जीव लालायित होता है, तब गणेश जी का पूजा करता है। और जीव जब काम वासना में वशीभूत होता है, तब वे अपने वासनाओं को परिपूर्ण करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए देवी का, शक्ति का उपासना करता है, हैं? लेकिन भाई देखता है कि स्वर्ग सुख भी नित्य नहीं है, अस्थाई है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति। जब वे जीव देखता है कि अरे नहीं नहीं, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मैंने इतना कुछ किया था, लेकिन अब तो मुझे पता चला कि स्वर्ग का सुख भी नित्य नहीं है, अस्थाई है, तब उसको धर्म के प्रति, अर्थ लाभ के प्रति जो आकांक्षा है उसको परित्याग करके क्या करता है, वो जीव मोक्ष लाभ करने के लिए आशा करके शिव जी के शरण में जाता है। तब शिव जी का आराधना करता है। तो बोलने का मतलब है, ये जितने भी उपासना है ये निष्काम नहीं है, ये कामनाओं से युक्त है। इसलिए ये जीव का नित्य धर्म नहीं है, ये जीव का स्वाभाविक धर्म नहीं है। बोलते इन सब आशाओं के, इन सब आकांक्षाओं के वशवर्ती होकर के जीव ये सब पूजाओं का आवाहन करता है। और जब जब उन पूजा के द्वारा, उन आराधना के द्वारा उसको जो जो वस्तु प्राप्त करने का इच्छा होता है वो मिल जाता है, तब फिर उसको और पूजा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हो गया, मेरा काम तो हो गया पूरा। इस संसार के लोग दुर्गा पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं। एक दो दिन के लिए बड़े सुंदर रूप से पंडाल बनाते हैं, बड़े बड़े मूर्तियां ला करके बड़े आडंबर से, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके आडंबर से पूजा करते हैं। जैसे ही वो
अनुष्ठान का समय समाप्त हो जाता है, उन सब मूर्तियों को लेकर के कोई नाले में फेंक देता है, कोई नदी में फेंक देता है, कोई तालाब में फेंक देता है। हो गया उनका जो 4 दिन आनंद लेना था, नाचना कूदना था, वो हो गया। उनका उन पूजाओं में दूसरा कोई प्रयोजनीयता और रह ही नहीं जाता है। बल्कि इस प्रकार के कामना युक्त जो धर्म है, इस प्रकार जो सीमाबद्ध धर्म है, ये कभी भी परम धर्म नहीं हो सकता। ये कभी भी जीव का स्वाभाविक धर्म, नित्य धर्म नहीं हो सकता है। अरे कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वे सभी के प्रभु है, वे सभी के पालक है, वे सभी के त्राता है, और सभी देवी देवताएं उनके अनुचर है, उनके दास दासियां है। इसलिए उनकी सेवा करने से सभी जीवों की, सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। स्वतंत्र रूप से अन्य देवताओं की पूजा करना, इसको अविधि पूर्वक बताया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं एक बात कि यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणां तथैव अथार्हणम अर्जुत तेज्या। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से जिस प्रकार उस वृक्ष के शाखा प्रशाखा सब तृप्त हो जाते हैं, हरी भरी हो जाती है संपूर्ण वृक्ष। ऐसे नहीं कि एक एक शाखा प्रशाखा में लेके जल देना पड़ता है, एक एक पत्र में जल देना पड़ता है, नहीं। वृक्ष के जल में, मूल में जल देने से सभी तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार सभी देवताओं के, सभी जीवों के मूल पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी देव देवता पितर सभी तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए भैया कृष्ण भजन करना ही जीव का नित्य धर्म है। कृष्ण भजन के द्वारा ही जीव का तमाम जो आकांक्षाएं हैं वो परिपूर्ण होती है। लेकिन इन तमाम जीवों का उद्धार कैसे होगा? कैसे उनका उद्धार हो सकता है? कैसे उनका कल्याण हो सकता है? जो लोग इस अपधर्म में, इस दुर्नीति में लगे हुए हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? चलो भाई, मनुष्य है, कभी ना किसी साधु वैष्णव का दर्शन से, स्पर्शन से उसका मन परिवर्तन हो सकता है, भजन कर सकता है। पशु पक्षी है, उनका क्या होगा? जंगम है, वृक्ष लताएं हैं, उनका क्या होगा? एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं, और हरिदास से पूछते हैं कि हरिदास देखो, इस कलियुग में अधर्मियों की संख्या इतना अधिक है, विशेष रूप से यवनों की संख्या इतना अधिक बढ़ गया है कि मुझे बड़ी चिंता होती है, ये दुराचारियों का किस प्रकार से इनका उद्धार हो सकता है। और ये जवन लोग क्या करते हैं, गौओं को, ब्राह्मणों को भी हिंसा कर लेते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी अपनी वेदना, अपनी दुख हरिदास ठाकुर के सामने प्रकट कर कहते हैं कि इन सब का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए मैं बहुत दिन से चिंतित हूं, बहुत चिंतित हूं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आप चिंतित हो? आपके चरणों का चिंतन करने से सभी प्रकार के चिंता दूरीभूत हो जाता है। आपके पद नख का चिंतन करने मात्र से जीव का तमाम संसार बंधन नष्ट हो जाता है, और आपको चिंतन करना पड़ता है, आप चिंतित हो। फिर भी प्रभु आप कह रहे हैं, तो आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके चिंता ना करें, और ये संसार के जीवों का कैसा उद्धार होगा उसके लिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिदास ठाकुर कहते, प्रभु इन यवनों का, इन दुराचारियों का,
इन म्लेच्छों का उद्धार तो तभी हो जाएगा, नामाभास से ही उद्धार हो जाएगा। कहते हैं हरिदास ठाकुर, ये जवन लोग क्या कहते हैं? हराम हराम कहते हैं। हा? बोलते यही जवनों ने हराम हराम बोल के जिस नामाभास का उच्चारण करते हैं, भक्तजन वही शब्द को हाराम हाराम, भक्तजन भी इसका उच्चारण करते हैं, हैं? तो देखो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इन यवनों का भाग्य देखिए कि प्रेमिक भक्तजन जिस नाम को बड़े प्रेम से अपने हृदय अभ्यंतर में धारण करके उच्चारण करते हैं, वही नाम को ये जवन लोग भी उच्चारण करते हैं। कैसे भाग्य है इनका। इसलिए प्रभु इनका उद्धार तो हो ही जाएगा। क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर? ठीक है, वो बात अलग है कि ये लोगों का जो उच्चारण है नाम के, जो नामी है, नामी के प्रति उद्देश्य नहीं करके, लक्ष्य नहीं करके, या अन्य दूसरे किसी वस्तु को उद्देश्य करके उच्चारण करते हैं। लेकिन ये तो नामाभास हुआ। नाम के नामी के प्रति लक्ष्य नहीं रख करके दूसरे वस्तु को लक्ष्य रख करके जो नाम लिया जाता है उसको नामाभास कहते हैं। लेकिन प्रभु क्या नामाभास में नाम की शक्ति नष्ट होती है? नहीं होती है। इसीलिए कहा है नरसिंह पुराण में, वहां हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि दंष्ट्र दिंष्ट्रा हरतो म्लेच्छो हा रामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। किसी एक समय एक म्लेच्छ जंगल में गया था, लेकिन वो यवन, वो म्लेच्छ जंगल में एक सुअर देखता है, जंगली सुअर। सुअर को देखते ही उसको भय तो लगता है, क्योंकि वे जंगली सुअर, उनका बड़े बड़े दांत होता है और वे आक्रमण भी करते हैं। तो जैसे ही वे सुअर, वे जंगली सुअर, वे म्लेच्छ की ओर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, सुअर को देख करके उस म्लेच्छ घृणा करके हराम हराम शब्द उच्चारण किया। हराम मतलब छी छी बोलते हैं वो लोग, है ना। हराम मुसलमानों के लिए तो, जवानों के लिए तो जो घृणायुक्त पदार्थ है उसके लिए हराम का यूज करते हैं। बंगला में छी छी बोलती है। तो देखो, तो सुअर को देख करके हराम हराम करते करते वो मुसलमान उस जंगल में मर गए। लेकिन मरते वक्त उसने, चाहे घृणा से ही क्यों ना हो, हराम, ये जो राम के जो सांकेतिक शब्द है राम, उसका उच्चारण किया था। फलस्वरूप उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हुआ, उसका भी उद्धार हुआ। वहां पर हराम शब्द भगवान के लिए नहीं कहा था, उसने तो घृणा पूर्वक उस सुअर को अस्पृश्य जान करके कहा था, परंतु भगवान ने क्या किया? उसका भी उद्धार कर दिया। क्यों? इसका कारण ये है, हराम, चाहे हराम हो, ये शब्द में राम ये नाम है, रा और म ये दो शब्द है, लेकिन रा और म ये दोनों शब्दों के मध्य में, बीच में कोई व्यवधान नहीं है, सीधे सीधे राम है। दोनों अक्षर रा और म एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के समीप स्थित है, एक दूसरे के अनुकूल में स्थित है। और विशेष रूप से दूसरा ये विशेषता है, हम लोग हा शब्द कहाँ व्यवहार करते हैं? जहाँ प्रेमवाचक शब्द है, हा, हे,
हे कृष्ण, हा गौर, हा नित्यानंद, हैं? ये हा शब्द जो है ये प्रेमवाचक शब्द है। और किसके आगे हा लगा है? राम के आगे, हा राम। हाँ? इसलिए स्वर के उद्देश्य से वो जबन ने नाम लिया था, लेकिन वो भगवान के नाम में आभास हुआ, नामाभास हुआ। हरिनाम का ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम लो, वे नामी प्रभु, नाम प्रभु अवश्य ही उसका फल देते हैं, प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत में हम लोग अजामिल के उपाख्यान को श्रवण करते हैं। अजामिल ने क्या किया था? अपने मुख से अपने पुत्र को बुलाया था। पुत्र के उद्देश्य से उसने नारायण शब्द का, नारायण नाम का उच्चारण किया था। क्या हुआ था फलस्वरूप? विष्णु दूतों ने उसे यमदूतों से रक्षा किया, उसके चंगुल से छुड़ाया। वहां पर वर्णन आता है कि नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलगतम वा शुद्धम व अशुद्धम वर्णम व्यवहित रहितम तार यत्यैव सत्यम। पद्म पुराण की श्लोक है, वहां वर्णन करते हैं कि एक हरिनाम भी जिसके जिह्वा पर उच्चारित हो जाता है, या एक हरिनाम जिसके कानों में प्रवेश कर जाता है, या एक हरिनाम जिसके स्मरण पथ पर उदित हो जाता है, जागरूक हो जाता है, बोलते हैं वही एक नाम उस जीव को उद्धार कर लेता है। ऐसा नाम की महिमा है। यहां पर नाम उच्चारण के शुद्धता का, अशुद्धता का, पवित्रता का, अपवित्रता का कोई विधि नहीं है। खाइते सुईते जथा ताथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। वहां शुद्ध है अशुद्ध है उसका कोई महत्व नहीं है। मतलब श्री नाम इनका कुछ विचार नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि नामाभास होते हुए सर्व पाप क्षय, नामाभास होते हुए संसारेर क्षय। नाम के आभास मात्र से तमाम पाप राशि तत्क्षणात भस्मीभूत हो जाता है। वही नाम के आभास से ही ये संसार की जो आसक्ति है वो संसार क्षय हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, एक कृष्ण नामे जत शक्ति अच्छे तत शक्ति नहीं पापीर पाप कार्य मच। पापी का उतना शक्ति नहीं है कि वे पाप कर सके। और ये तो आभास मात्र है, नाम की आभास मात्र है कि इससे संसार क्षय हो जाता है। कृष्ण नाम होते हुए, कृष्ण मंत्र होते हुए संसार नाशन, कृष्ण नाम होते पाए कृष्णेर चरण। देखो, एक नाम यदि शुद्ध रूप से प्रेम से कोई उच्चारण करे तो उसको तो भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाती है। नाम के आभास मात्र से तमाम पाप नष्ट हो जाती है, संसार क्षय हो जाती है। कार्तिक महीना में गुरु जी कहते थे ना, सबसे पहले ये श्लोक उच्चारण करते थे कि तम निर्व्याजम भज गुण निधे पावनम पावनानम श्रद्धा रज्जत रतिमती मुक्त काम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यदंत कर्ण कुहरे हंतः यत्नाम भानो आभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशि।
तर निर्व्याजम भज गुण निधे, कि हे गुण निधे तुम उस परम पावन पवित्र चिन्मय उत्तम श्लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा के साथ, मति के साथ क्या करना, निष्कपट होकर के सरल भाव से उनके नामों का भजन करो। क्यों करें? क्योंकि वे नाम रूपी सूर्य जब हमारे इस अंतःकरण में उदित हो जाते हैं तो महापातक ध्वांत राशि क्षपयति, बल्कि तमाम जन्मों के जो महापातक रूपी अंधकार राशि है वो विनष्ट कर देता है। इसलिए चाहे वो पुत्र के उद्देश्य ही क्यों ना करे, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाध धाम किमुत श्रद्धया गृणन। चाहे अजामिल ने अपने पुत्र के उद्देश्य से भगवान का नाम ही क्यों ना उच्चारण किया हो, तो भी उसको वैकुंठ की गति प्राप्ति हुई। तो फिर श्रद्धा पूर्वक यदि कोई यत्न पूर्वक यदि कोई भगवान के नाम का ग्रहण करे तो उसके क्या प्राप्ति होगा ये बताया भी नहीं जा सकता है। ऐसा तो भैया शास्त्र में अनेक असंख्य उदाहरण है, नामाभास के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। हमारा तो नामाभास भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, देखा जाए तो इतनी जल्दी तो नहीं है। निष्कपट हमारा तो अभी तो निष्कपट ही नहीं हुआ। एक्चुअली अपराध युक्त होने से नामाभास भी नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ अपराधों से मुक्त हो करके, चाहे कितने बड़े पापी ही क्यों ना हो, असंख्य पाप किए हो, पाप का तो खंडन हो जाएगा, तो अपराध का तो खंडन। असंख्य पापी व्यक्ति भी, पापी का तो अजामिल ने अपराध नहीं किया था इसलिए उसका नामाभास हो गया। हमारा उसका अपराध नहीं था, सिर्फ पाप था। पाप तो उस नाम से खत्म हो गया उसका, किंतु अपराध ये तो हमारा खारा सबको, चाहे बड़ा ऐसा। इसलिए इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ, हरिदास ठाकुर के मुख से ये बात को सुन करके महाप्रभु जी बड़े बड़े आनंद होते हैं, महाप्रभु जी बड़े खुश होते हैं। क्योंकि अजामिल का इसलिए हो गया क्योंकि उसका अपराध है। बोलते फिर भी जो हम देखो सुनो, मैं जो अनुभव करता हूँ, जो हमारे पाप थे वो पाप हमारे क्या है, साधु सेवा करते करते वो खत्म हुए, सदगुरु की प्राप्ति हुई, हरि भजन करने लगे, धीरे धीरे पढ़ते गए। अब हमने क्या वो कर लिया है, अपराध। अपराध से जो है हमारा आगे कुछ वहाँ इस पर लग गया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये नाम के आभास का जो महिमा है बड़ी कठिन है। क्या इसको महाप्रभु को पता नहीं था? लेकिन श्रीमन महाप्रभु अपने परम प्रिय हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से इस नामाभास के जो महिमा है उसको प्रकाश करना चाहते हैं। किस प्रकार वो जीव का होता है? फिर भी श्रीमन महाप्रभु जी एक नाटक करके, भंगी करके पूछते, हरिदास वो तो ठीक है कि नामाभास से जीव का उद्धार हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हैं, उसके संसार क्षय हो जाएगा, लेकिन इस पृथ्वी पर स्थावर भी है, जंगम भी है, चलने फिरने वाले बहुत प्रकार के जीव है, बोलते उन सब का उद्धार कैसे होगा? उनका उद्धार कैसे? जिसका मुख है, जो मनुष्य है, चलो वो नामाभास के रूप में भगवान का नाम का उच्चारण कर लिया, उसका तो चलो कल्याण हो जाएगा, लेकिन भैया जो स्थावर जंगम है, वृक्ष लता है, पशु पक्षी है, उनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आपने कृपा करके, कृपा पूर्वक पहले ही उनके उद्धार का उपाय को आपने बतला दिया, स्थिर करके रखा है। क्या? कि आपने उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने की
ये जो विधि प्रचलित की है उससे क्या होगा? भगवान का नाम को सुन करके, श्रवण करके स्थावर जंगम सभी के संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। अभी श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर को क्या आदेश दिए थे कि प्रत्येक घरे घरे गया मागई भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। अर्थात हरिदास ठाकुर जी को इसीलिए बोला कि हरिदास ठाकुर वे नाम के आचार्य है, वे परम नाम निष्ठ है। इसलिए ऐसे नाम निष्ठ संत के मुख से भी यदि कोई व्यक्ति एक बार भी हरि नाम श्रवण कर ले तो उसका कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी नगर नगर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के उच्च स्वर से हरि कीर्तन कर रहे हैं। जंगम मतलब होते हैं मनुष्य पशु पक्षी, हैं कि ये लोग उच्च नाम को सुनते ही इनका संसार बंधन क्षय हो जाता है। स्थावर मतलब वृक्षलता। जब उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन होता है तो वे हरिनाम संकीर्तन वृक्षों में धक्का लग करके वहां से प्रतिध्वनित होता है। देखना किसी खुले जंगल में जाना, अब वहां से आवाज लगाना हरे कृष्णा, उधर से प्रतिध्वनि होगा, उधर से भी कोई बोलता है। यहाँ भी आई ना? हाँ, बोलते हैं ये जो नाम संकीर्तन के ध्वनि उन वृक्ष लताओं में जाकर के जो टकराती है उनसे भी प्रतिध्वनि निकलती है। वास्तव में प्रतिध्वनि नहीं है, ये तो उनके द्वारा अनुकीर्तन किया जाता है, उनके द्वारा अनुकीर्तन होता है। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से जो असंभव लगने वाली बात है वो भी संभव हो जाती है। देखिए ये स्थावर, ये जितने भी वृक्ष लताएं हैं, ये लोग आपके नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, नाम कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने ये जो विधान बताया उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन, उसको श्रवण करके प्रतिध्वनित होकर के उनका कल्याण हो जाता है। इसीलिए ये संसार में, इस जगत में जहां कहीं भी उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन होता है उसे सुन करके वहां के जितना भी जंगम है वो प्रेम में के आवेश में नृत्य करने लगते हैं। करते कि नहीं? हाँ? जब श्रीमन महाप्रभु जी झारखंड के रास्ते से वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे तो झारखंड में क्या हुआ था? पशु पक्षी हैं, सर्प, ये सभी को हरिनाम करवाया, सभी का उद्धार किया और स्वयं उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते करते वहां के जितने वृक्ष राजी लताएं हैं सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं प्रभु ये वृत्तांत मैंने जो है बलभद्र भट्टाचार्य के मुख से सुना था। एक बार क्या हुआ, श्री वासुदेव दत्त ने श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु आपके चरणों में एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना किया? कि इस संसार में जितने भी जीव है उन तमाम जीवों के जो पाप है, पाप का जो फल है वो आप मुझे दे दीजिए और इस सभी जीवों को आप उद्धार कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि इस तमाम जीवों के जो पाप का फल मैं खुद लेकर के मैं अकेले ही नरक यंत्रणा को भोग करूंगा। तब आपने उन्हें, समस्त जीवों को, उन पाप जतनाओं को भोग नहीं कराया। मुझे देना तो दूर की बात है, आप उन तमाम जीवों को भी भोग नहीं कराया पाप की यंत्रणा, और सभी जीवों को आपने हरिनाम संकीर्तन सुना करके
सभी को कल्याण कर दिया। ऐसा इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु देखिए आपका अवतार क्यों हुआ है, इस जगत के उद्धार के लिए हुआ है, जगत के जीवों के कल्याण के लिए ही आपका अवतार हुआ है। आप स्वयं परम कारण, कारणों के भी परम कारण होते हुए भी, सच्चिदानंद घन स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हुए भी, समस्त प्रकार के भगवत्ता से परिपूर्ण होते हुए भी, आपने इस जगत में भक्त का भाव लेकर के, भक्त के भाव को अंगीकार करके सभी जीवों को भजन करने की शिक्षा दिया। वो भी किस प्रकार से? स्वयं आचरण करके। ऐसा। और श्रीमन महाप्रभु जी का वैराग्य का भाव, स्वयं आचरण करके उन्होंने सभी को भजन का शिक्षा दे करके सभी के उद्धार के जो रास्ता है, जो पथ है, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। इसलिए भगवान उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करके आपने सभी जीवों के जो माया का बंधन है उसको पहले से ही काट दिया है। तब श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, हरिदास, जब इस संसार के तमाम जीव मुक्त हो जाएंगे तब तो ये संसार, ये ब्रह्मांड जीवों से शून्य हो जाएगा, हैं? जीव शून्य हो जाएगा। तब क्या होगा? हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु जब तक आप इस जगत में रहेंगे तब तक यहाँ रहने वाले जितने भी स्थावर जंगम है सबका उद्धार तो होगा ही। सब जीवों को मुक्त करके आप उन्हें वैकुंठ भेज देंगे। और अंत में क्या करेंगे? ये अनंत जो सूक्ष्म जीव है फिर उनको इन कर्म क्षेत्र में सृष्टि करेंगे, उनका उद्बुद्ध करेंगे। इस प्रकार पुनः दोबारा फिर ये ब्रह्मांड जीवों के द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जब अयोध्या वासियों को साथ लेकर के नित्य साकेत में ना नित्य वैकुंठ में जाते हैं तो क्या उस समय अयोध्या खाली हो जाता है? नहीं, पुनः अयोध्या को भगवान उन सूक्ष्म जीवों को प्रकट करा करके भर देते हैं। आपने भी इस जगत में अवतरित होकर के इस प्रकार का तो बाजार खोल के रखा है, हाट खोल के रखा है, हैं? प्रभु आपके ये जो गूढ़ भाव है इसको कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज में अवतीर्ण हुए और सभी ब्रजवासियों को ब्रजवासी तो छोड़ो, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे ये ब्रह्मांड के जितने भी जीव थे सभी जीवों का भव बंधन, संसार बंधन को खोल करके सबको मुक्त कर दिया था। है ऐसा? न चैवम विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते वहां पर बोलते हैं, जिनसे ये तमाम चराचर जगत मुक्ति प्राप्त करता है वे योगेश्वरों के भी परम ईश्वर, वे सर्वदा जन्म से रहित है। बोलते वे भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यों के प्रति किसी प्रकार का विस्मय करना, आश्चर्य करना कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने में परम समर्थ है। अयम ही भगवान दृष्टः कीर्तितः संस्मृतस्य द्वेषानुबंधेन अखिलम सुरासुराणाम दुर्लभम फलम प्रयच्छति किमुत सम्यक भक्ति मतामिति। अरे भगवान से कोई द्वेष करता है, द्वेष पूर्वक भगवान का दर्शन करने वाला,
द्वेष पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला, द्वेष पूर्वक भगवान का स्मरण करने वाला, वे जितने भी सूर असुर थे सभी को दुर्लभ फल की प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ है? तब जो प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक संबंध ज्ञान में स्थित होकर के भगवान के नामों का उच्चारण करता है, भगवत भजन करता है, तो उसका परम कल्याण नहीं होगा, इसमें क्या संशय हो सकता है? जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र इस जगत में अवतीर्ण होकर के जगत के तमाम जीवों का निस्तार किया था, उसी प्रकार हे प्रभु आपने भी इस कली युग के प्रथम संध्या में इस नवद्वीप में अवतरित होकर के ये तमाम समस्त ब्रह्मांड के जीवों का आप उद्धार कर दिया है, सबका कल्याण कर दिया है। हरिदास ठाकुर अत्यंत दैन्यता को प्रकाश करते हुए क्या कहते हैं? जे कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर होय, से जानू का मोर पुनः यही तो निश्चय। हरिदास ठाकुर कहते कि हे प्रभु आपके ऐसे अप्रतिम प्रतिभा को, आपके परम आश्चर्य से परिपूर्ण लीलाओं को, उसके गूढ़ रहस्यों को यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं, तो प्रभु मैं कहता हूं कि भाई तुम जानते हो तो जानो, परंतु मेरा तो निश्चित है मैं तो प्रभु के जो अपार अमृत के सिंधु सदृश लीलाएं हैं उसका एक बिंदु भी नहीं जानता हूं, मेरे मन में एक बिंदु भी गोचर नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी भी इस बात को कहते हैं, जानंतो एवं जानंतो किम बहुक्त्य न में प्रभो मनसो बपुसो बाचो वैभवम तव गोचर। कि हे नाथ आपके महिमा को कोई बोलता है कि मैं जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं, तो प्रभु वे जाने, लेकिन मैं तो आपके उस अपार लीला के समुद्र का एक बिंदु को भी नहीं जान सका। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक उसी बात को हरिदास ठाकुर भी कहते हैं। अभी हरिदास ठाकुर जी के मुख से इस प्रकार दीनतापूर्ण वाणी को सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, मन मन सोचते हैं, अरे मेरे जो हृदय का जो बात है, मेरे प्रकट होने का जो गुड़ लीला का जो रहस्य है, ये सब हरिदास ठाकुर कैसे जान लिया? मैं तो किसी के सामने प्रकट नहीं किया, लेकिन हरिदास को कैसे पता चल गया? तब हरिदास ठाकुर के प्रति श्रीमन महाप्रभु जी अत्यधिक संतुष्ट होकर के हरिदास ठाकुर जी को आलिंगन प्रदान किया, अपने गले में लगाया, और ये सब बात गुड़ रहस्यों को प्रकाशित करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने मना किया था। लेकिन क्या करें, ईश्वर का स्वभाव होता है कि वे अपने महिमा को, अपने ऐश्वर्य को भी छिपाना चाहते हैं, लेकिन कितना भी छिपाए भक्त के सामने तो उजागर हो ही जाता है। भक्त के सामने भगवान कभी नहीं छुपा सकते हैं, वे विदित हो ही जाता है। अब श्रीमन महाप्रभु जी वहां से हरिदास ठाकुर जी के कुटिया से लौटने के बाद सभी वैष्णवों को बुलाया अपने पास, और सबके सामने सैकड़ों मुखों से अपने प्रिय हरिदास ठाकुर जी के गुणों का गान करने लगा, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। आहा, आज भक्त के गुण को, भक्त के महिमा को स्वयं भगवान अपने सैकड़ों मुखों से वर्णन कर रहे हैं। सुना है अनंत देव, वे तो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, वे अनंत मुखों से, अनंत काल से अपने प्रभु के गुणों का गान करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, स्वयं भगवान अपने भक्त के गुणों को, भक्त के यश को, भक्त के कीर्ति को सैकड़ों मुखों से बखान कर रहे हैं। और श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से भक्त की महिमा को सुन करके, हरिदास ठाकुर जी के महिमा को सुन करके जितने भी भक्त थे
वे सब आनंद विभोर होकर के हरिदास ठाकुर जी को कंधे में लेकर के सब नृत्य करने लगे। वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि हरिदासेर गुणगण असंख्य अपार, यह कौन अंशे वर्णि ना पाए ना जाए पार। कहते कि हरिदास ठाकुर जी के गुण असंख्य गुण है, अपार गुण है, अनंत गुण है, उसको कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सकता है। बोलते हैं इतना अपार है कि उनके गुणों का एक अंश भी वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए जिनके गुणों को गा गा करके भगवान नहीं थकते, ऐसे परम प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर जी के महिमा को, गुणों के महिमा को गा करके कौन पार पा सकता है। ऐसा परम अद्भुत श्री हरिदास ठाकुर जी का पावन चरित्र है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।